राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वो सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 21 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो सेशन होता है सुबह 6 बजे होता है, आपके लिए होता है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान जो है किस राज्य ने हासिल किया है? तो यहाँ ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जो है महाराष्ट्र। तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वह जो है हरियाणा राज्य ने हासिल किया है। किसने? तो हरियाणा राज्य ने। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक, हरियाणा राज्य। तो जो है केंद्रीय खेल मंत्री ने पैरा खेलो गेम्स इंडिया गेम्स के समापन की घोषणा कर दी है। हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। उसने जो है 40 स्वर्ण, 39 रजत पदक और जो है 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 मेडल हासिल किया है। किसने? हरियाणा राज्य ने। और दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य रहा, जिसने 25 स्वर्ण, 23 जो है रजत पदक और जो है 14 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, जिसने 42 पदकों के साथ तीसरा स्थान ग्रहण किया है, ठीक। तो यह जो है पैरा गेम्स था। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है CBSE, UGC, NHAI या फिर नाटो। तो जो है त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप हाल ही में जो है NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो NHAI के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ERS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम या फिर जो है जम्मू कश्मीर। तो आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आनंद विवाह अधिनियम क्या है? तो जो है आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में ही पारित किया गया था, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2023 को आतंकवादी, अलगाववादी, चरमपंथी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की पहचान करने और उसे रोकने के लिए संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली या फिर भोपाल या अहमदाबाद। तो 15 दिसंबर 2023 को आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की पहचान करने और उसे रोकने के लिए संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के बीजिंग में की गई थी, ठीक है। इनमें जो है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और जो है उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा संघाई चीन में इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, ठीक। चलिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब। तो दिसंबर 2023 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर भारत सरकार ने जो है सऊदी अरब देश के साथ, ठीक है, सऊदी अरब देश के साथ समझौता किया है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है सऊदी अरब करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है नंदिनी चट्टोपाध्याय, सविता लाडेज या फिर ललिता केशरवानी या इनमें से कोई नहीं। तो रसायन विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से जो है सविता लाडेज को जो है क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सविता लाडेज करेक्ट हो जाता है, ठीक।
तो हाल ही में मुंबई की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार मिला। यह न्योहोम पुरस्कार क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त और निरंतर प्रभाव डालने वाले प्रेरणादायक नवोन्वेषी और समर्पित व्यक्तियों या टीमों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह प्राथमिक, माध्यमिक, आगे की शिक्षा और उच्च शिक्षा में काम करने वाले व्यक्तियों का जश्न मनाता है, जिसमें शिक्षक, तकनीशियन और बहुत कुछ शामिल होता है। यह रासायनिक विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान या नवाचार योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, न्योहोम पुरस्कार। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित रेल इंजन कारखाने में बनकर तैयार 6000 हॉर्स पावर के सबसे पावरफुल के 10,000वें विद्युत चालित रेल इंजन का लोकार्पण किया है? तो यहाँ ऑप्शन है बनारस, भोपाल, जमशेदपुर या फिर कपूरथला। तो 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में स्थित, ठीक है, बनारस में स्थित रेल इंजन कारखाने में बनकर तैयार 6000 हॉर्स पावर के सबसे पावरफुल के 10,000वें विद्युत चालित रेल इंजन का लोकार्पण किया है। कहाँ पर? बनारस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड संचालित किया है? तो यहाँ ऑप्शन है नाटो, इंटरपोल, सीबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड संचालित किया है। तो यहाँ ऑप्शन बी इंटरपोल करेक्ट हो जाता है। इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई और मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसमें 196 सदस्य देश हैं। भारत इंटरपोल में वर्ष 1949 से शामिल हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, डेरिल मिचेल या फिर हर्षल पटेल। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं वह मिचेल स्टार्क बने हैं, जो कि 24+ करोड़ रुपए के बने हैं। ठीक है, 24 करोड़ रुपए के खिलाड़ी बने हैं। और पैट कमिंस यह 20 करोड़ के खिलाड़ी बने हैं। डेरिल मिचेल यह 16 करोड़ के लगभग में है। ठीक है, हर्षल पटेल भी इससे थोड़ा कम है। तो ये सभी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। फर्स्ट पे मिचेल स्टार्क, सेकंड पे पैट कमिंस, थर्ड पे डेरिल मिचेल और फोर्थ पे हर्षल पटेल। ठीक है, ये सभी महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में $125 बिलियन के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जापान या फिर सऊदी अरब। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में $125 बिलियन के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में अपना भारत देश, ठीक है, भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भारत करेक्ट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो यहाँ ऑप्शन है 51, 56, 57 या फिर 61। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल 57, ठीक है, कुल 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी 57 करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, किस देश ने पहली बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? यहाँ ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो किस देश ने? तो बांग्लादेश ने, ठीक है, किसने? तो बांग्लादेश ने क्या किया है? पहली बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश करेक्ट हो जाता है। ठीक, बांग्लादेश ने 17 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन से राउंड कर अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। बांग्लादेश ने 282 रन बनाए थे। इसके जवाब में यूएई की टीम फाइनल में सिर्फ 87 रन पर ही क्या हो गई? ढेर हो गई, यानी आउट हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है जो नोवाक जोकोविच, आर्यना सबालेंका,
रोहन बोपन्ना या फिर जो है ए और बी दोनों। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में जो है नोवाक जोकोविच को और जो है आर्यना सबालेंका को दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो नोवाक जोकोविच और सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन के साथ 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को इस सत्र में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के एकल वर्ग में कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है गोविंद देवगिरी, विजेंद्र त्रिपाठी, रविंद्र पंडित या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जो हैं गोविंद देवगिरी बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गोविंद देवगिरी करेक्ट हो जाता है। ठीक, एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं तो भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किससे लोन एग्रीमेंट किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के साथ। ठीक है, तो भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है लोन एग्रीमेंट किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ। ठीक है, बेल के साथ यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, फ्यूज की खरीद के लिए समझौता किया है बेल के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 2 वर्षों में किस राज्य में 9 और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है अगले 2 वर्षों में 9 और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह को जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु बालिका प्रशंसा दिवस। ठीक है, यानी छोटे बच्चियों की जो है प्रशंसा दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 दिसंबर को राष्ट्रीय लघु बालिका प्रशंसा दिवस पर अपने जीवन में छोटे कद की लड़कियों के लिए अपनी सराहना दिखाएं। यह विशेष दिन छोटे कद के व्यक्ति के साथ आने वाली सभी अद्भुत चीज़ों का जश्न मनाने और जो है सम्मान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया था। और क्या है 21 दिसंबर को? तो 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसे विंटर सोलस्टाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का जो समय होता है बराबर होता है। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, 21 दिसंबर को सबसे छोटा और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 और 23 सितंबर को जो दिन और रात होता है बराबर होता है। तो यह जो हमारा सेशन है, ठीक है, 21 दिसंबर का कंप्लीट हो गया। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।